My name is Kiran Rahman, and today we are going to talk about A Bird Came Down the Walk, which is a chapter number 3 of the first year book according to the prescribed syllabus. So let's start this poem. A bird came down the walk, एक परिंदा जो कि रास्ते पर उतर आया. This poem was written by Emily Dickinson. First of all, we have to discuss the introduction of the Emily Dickinson. Emily Dickinson was born in 1830 and her date of death is 1886. So, major themes of the Emily Dickinson poetry, poems were about the theme of death, nature, and immortality. So let's come to our topic. A bird came down the wall. एक परिंदा जो कि रास्ते पर उतर आया. इसकी अगर हम थोड़े सा डिस्कवरी के बारे में डिस्कस करें तो ऐसा एक बर्ड जो कि रास्ते पर उतर आया है और उसको जो है एक जो पोइटस है वो उसको ऐसा लगता है कि वो एक भी रास्ते पे बैठी है और वो उस परिंदे को ऑब्जर्व कर रही है. सो स्टार्ट विद द स्टैंजा नंबर 1 ऑफ द पोएम अ बर्ड केम डाउन द वॉक. स्टैंजा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पोएम के टोटल 5 स्टैंजाज हैं. सो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. अ बर्ड केम डाउन द वॉक, एक परिंदा जो है रास्ते पर उतर आया है. ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता. आई सा, मैं उसको देख रही हूँ. ही बिट एन एंगल वॉर्म. एंगल वॉर्म हमारे पास एक अर्थ वॉर्म भी है, एक केचुआ भी इसको कहते हैं, एक वॉर्म भी कहते हैं, एक इंसेक्ट भी कहते हैं जो कि ज़्यादातर नमी वाली जगहों पे रहता है. तो उसने जो है एंगल वॉर्म को खाया इन हाफ, 2 टुकड़ों में. एंड एट द फेलो रॉ, और उसने उस अपने साथी को, उस एंगल वॉर्म की बात हो रही है, उसको एज अ रॉ अनकुक या जो नेचुरल है उसको नेचुरली खा लिया. सो स्टार्ट विद द सेकेंड स्टेंजा. देन ही ड्रैंक अ ड्यू, और उसने शबनम के कुछ कतरे पिए. फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रास. कन्वीनियंट इज मीन्स नियर बाय, और हमारे पास होते हैं सूटेबल, जो कि हमारे पास आसपास जो घास मौजूद थी. अब परिंदा जो है उसके पास जो घास मौजूद थी उसने उसके शबनम के कतरे जो उधर पड़े हुए थे वहाँ से उसने कुछ शबनम के कतरे जो हैं पिए हैं. देन हुप्ड, और उसने छलांग लगाई. साइड वेज, हुप्ड छलांग लगाई, इसका सैनोनिम हमारे पास जो है वो जम्प्ड होता है. साइड वेज टू द वॉल, और दीवार के साथ साथ वो छलांगे लगाता हुआ जा रहा. टू लेट अ पीटल पास, और उसने उस भंवरे को जो है पास से गुजरने दिया. अब इस स्टैंजा नंबर 2 में बताया गया है कि बर्ड्स के 2 मैकेनिज़्म के किस तरह से जो एक एंगल वॉर्म था उसको वो खा रहा है, और एक जो बीटर है, भंवरा है, भंवरा भी कह सकते हैं हम, इसको पतंगा भी कहते हैं और इसको हम बग भी कहते हैं, कि वो जो है उसको गुजरने दे रहा है. सेकेंड स्टैंजा नंबर 3. ही ग्लैंस विद अ रैपिड आइज, उसने तेज़ नज़रों से झाँका. दैट हरिड ऑल अराउंड, हरिड मतलब होता है रैपिडली या क्विकली, तेज़ी से. ऑल अब्रॉड, तेज़ नज़रों से. ऑल अराउंड, चारों जानिब जो है झाँका तेज़ नज़रों से. दे लुक लाइक फ्राइटेंड बीड्स. बीड्स किसको कह रहे हैं? उस बर्ड्स की आइज़ को. बीड्स इज इक्वल टू पर्ल या स्टोन्स भी कह सकते हैं. उसकी जो आंखें थीं वो खौफ से भरी हुई थी. अब वो जो परिंदा है वो चारों जानब तेज नज़रों से देख रहा है और उसकी जो आंखें हैं वो खौफ से भरी हुई हैं. आई थॉट, मैंने सोचा. ही स्टड हिज वेलवेट हेड, उसने जो अपना मखमली सर था, वेलवेट होता है मखमली, सॉफ्ट, डेलिकेट एंड स्मूथ. हेड, सर. स्टेड का सैनोनिम आएगा मूव्ड या शुक. उसने जो अपना मखमली सर था वो बहुत आहिस्ता से, जैसे कहते हैं कि उसने अपना मखमली सर हिलाया. अब इसमें बताया गया है कि जो एक परिंदा है वो अपने, ऐसे उसे लगता है कि वो ख़तरा अपने इर्द गिर्द जो है महसूस कर रहा है, और वो तेज़ नज़रों से हर तरफ जो है वो देख रहा है, और उसकी जो आंखें हैं उसमें खौफ है, वो खौफ से भरी हुई हैं. और फिर वो जो है अपना मखमली सर जो है वो उसको हिलाता है. सो स्टैंजा नंबर 4. लाइक वन इन डेंजर, ऐसा लगता था जैसे कोई ख़तरे में हो. कॉशियस होता है केयरफुल या अलर्ट. सो उसको लगा कि वो, ऐसे लगा कि वो जो है अपने इर्द गिर्द जो है ख़तरा महसूस कर रहा है. आई ऑफर्ड हिम अ क्रम, मैंने उसे रोटी का टुकड़ा दिया.
जैसे अब पीस ऑफ ब्रेड, उसको रोटी का एक निवाला दिया, एक रोटी का टुकड़ा दिया, एंड ही अनरोल्ड। और जैसे कि उसने उसको डर था, वो खौफ से डर था, तो उसने अनरोल्ड, उसने अपने पर ओपन खोले, हिज फेदर्स, अपने परों को, एंड रोड हिम सॉफ्टर होम। अब जो रोड है, इसका जो सैनोनिम होता है वो हमारे पास आता है पैडल या बोटेड। ये ज़्यादातर होता है, यूज़ किया जाता है चप्पू के लिए। जैसे कश्ती में चप्पू चलाए जाते हैं, तो वो इसी तरह से वो जो परिंदा है उसके लिए यूज़ किया गया है कि उसने जो अपने पर थे वो ऐसे स्मूथली जो है वो उड़ता हुआ चला गया। ठीक है, उसने अपने पर खोले और वो आसमान में उड़ने लगा अपने घर की तरफ। स्टैंजा नंबर 5, देन ओर्स। अब वो उन्हीं परों को एक ओर्स के साथ भी रेफ़र किया गया है कि जो उसके पर थे, लाइक चप्पू डिवाइड द ओशन, जैसे कि जो चप्पू हैं वो एक समंदर को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, दो धारों में तकसीम करते हैं। इसी तरह से जो परिंदा है वो अपने परों को ऐसे लगता है चीरता हुआ जा रहा है आसमान में। टू सिल्वर फॉर द सीम, सीम लाइन को कहते हैं, जॉइंट को कहते हैं। इतनी चमकदार तरीके से वो चमकते हुए जो है उड़ा। और बटरफ्लाइज और तितलियाँ और बैंक्स ऑफ नून, जिस तरह से समंदर का किनारा होता है, इसी तरह से ऐसा लगता था कि वो जो जैसे दोपहर का किनारा होता है, दोपहर का आखिरी टाइम होता है, उस किनारे में जैसे तितलियाँ उड़ती हैं, लीप छलांग लगाती हैं, प्लैश लैश बगैर आवाज़ के, एज दो स्विम। अब वो उसके परों को, बर्ड्स के परों को इसी तरह से कंपेयर किया गया है कि जैसे ओर जो हैं वो ओशन को डिवाइड करते हैं, उसी तरह से जो वो परिंदा है अपने जो पर हैं वो चलाते हुए उड़ा है। और जिस तरह से जो तितलियाँ हैं वो दोपहर के किनारों पे जो है उड़ते हुए जाती हैं चमकदार, और जैसे कि जैसे चप्पू जो हैं समंदर को चीरते हैं तो उसके पीछे जो है एक लाइन बनती हुई जाती है, इसी तरह से इतनी स्मूथली जो है वो उड़ा है। और उसमें कोई भी बगैर आवाज़ के जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे वो तैर रहा हो। अब वो समंदर जैसे तैरते हैं, जैसे चप्पू जो है उस समंदर को डिवाइड करता है, ओशन को, इसी तरह से जो वो बर्ड है वो उस अपने परों के थ्रू जो है वो आसमान में उड़ रहा है अपने घर की तरफ। पोएम में किस तरह से हेनरी डिकिंसन ने बताया है कि एक परिंदा जो है वो रास्ते पर उतरा है और वो जो है एंगल वर्म को खाता है, और इसी तरह से वो एक भंवरे को अपने पास से गुजरने देता है, और जब वो ख़तरा महसूस करता है तो वो अपने परों को, अपने पंखों को जो है बहुत स्मूथली जो है चलाते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस द वर्ड्स एंड synonym ऑफ दिस पोएम। Came down, walk down, angleworm, earthworm, raw, uncooked, convenient, nearby or suitable, glanced, look quickly, rapid, fast, cautious, careful. And the next synonyms of this poem are karam, small piece, unroll, spread out, oars, paddles, divide, separate, seam, line, splashless, without splash, velvet, soft.